अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो आप अपनी महंगाई या अपनी इन्फ्लेशन को तो नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। ऑब्वियसली हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। वियतनाम है, बांग्लादेश है, भारत है। हमारा अगर ओवरऑल में वॉल्यूम की बात करूं एज कम्पेयर टू देम, वेयर डू दे स्टैंड और हम इस वक्त कहाँ स्टैंड करें? ग्लोबल टेक्सटाइल वो कोई तकरीबन 850 से 900 बिलियन डॉलर की एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है। पाकिस्तान की इज्तमाही एक्सपोर्ट ऑफ 17.8 बिलियन डॉलर रिप्रेजेंट्स क्लोज टू 2% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। कोई चीज़ बगैर गवर्नमेंट सपोर्ट के नहीं हो सकती। सब्सिडीज ख़त्म हो चुकी हैं टेक्सटाइल सेक्टर से। कोई एक बात करूँ कि एंजॉय करते रहे आप लोग। माजी में यस थी, अगर वो इतनी हैवी सब्सिडीज थी तो क्यों नहीं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस तरह ग्रो कर सकी जिस तरह ग्रो करना चाहिए था। जिस तरह भगत सिंह कहता था, लेजेंडरी हिस्टोरिक फिगर, कि दिल्ली को ऊंचा सुनाई देता है, तो सर इस्लामाबाद भी एग्जैक्टली सेम है। इस्लामाबाद को भी काफ़ी ऊंचा सुनाई देता है, उन्हें बार बार एक चीज़ बाबर करानी पड़ती है। बाज़ मरतबा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, टेक्नोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वर्क फोर्स लेबर ज़्यादा शो कर दी जाती है, होती इतनी नहीं है। एंड देयर इज़ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट एज वेल। आपके ख्याल से कुछ ऐसा नहीं है जो कहा जाता है वो गलत है? एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। कितने लोग पढ़ लिख के वर्क फोर्स में आ रहे हैं, उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करने हैं, ठीक है वो होगा वह इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रेड, लेकिन सर वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड या उसके लिए एक एनवायरनमेंट तो हुकूमत वक्त ने क्रिएट करना ना, इंडिविजुअली तो कोई भी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट भी तो कह रही है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करना चाह रहे हैं जो इनके सेक्टर को हेल्प आउट करें, ओवरऑल हेल्प आउट करें। तो वाई देयर इज़ ऑलवेज डिसएग्रीमेंट लार्जली? जहाँ पे एनर्जी विच इज़ द मेन कंजम्पशन वो इलीगल मीन से मिल मिला के अमले के साथ जो है वो की जा रही है। लेट्स से गैस इज़ नॉट अलाउड इन अ सर्टेन एरिया, लेकिन वो मिल मिला के गैस जो है वहाँ पे करोड़ों रुपए के बिल बन रहे हैं। हमारा अगर कोई मेंबर चोरी करते पकड़ा जाएगा ना तो हम उसके साथ नहीं हैं। अगर ये मफरूज़ा 100% सही हो तो सर हमारे मेंबर्स को तो फलना फूलना चाहिए एंड इंडस्ट्री का साइज़ बड़ा होना चाहिए। वेलकम टू नुक्ता पॉडकास्ट। पाकिस्तान की मईशत जहां बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरती आ रही है, वहीं पे इसने बहुत सारे अपने डाउन भी देखे, कुछ अप्स भी पाकिस्तान की मईशत ने देखे। उस मईशत में टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है, और इसमें जितने भी इसके रूह रवां एसोसिएशन के आए, उसको लीड करने वाले आए, उन सब की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं जिसको लेकर वो हुकूमत के साथ चलते रहे। आज इसी वाले से हम बात करेंगे पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन जो ओवरऑल परफॉर्म कर रही है, वो कैसा परफॉर्म कर रही है, किन चैलेंजेस से गुजर रही है, क्या वो चाहती है और हुकूमत किस हद तक उसको सपोर्ट कर रही है। इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर कामरान अशरफ साहब, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन पाकिस्तान के। वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर यू आर वेलकम। ये बताइएगा सर कि अगर मैं आपसे एक ओवरऑल एक सिनॉप्सिस या एक बर्ड आई व्यू लेना चाहूँ ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन की अभी तक की असेसमेंट का, व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद इन द सर्कल्स ऑफ एप्टमा एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन आउटसाइड? मैं समझ रहा हूँ कि सर विद इन एप्टमा एंड व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड एप्टमा हम काफ़ी हद तक फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंगेज हैं। बिजली के मामलात में, गैस के मामलात में, कॉटन क्रॉप को बचाने के मामलात में, टैक्सेशन के मामलात में, SIFC के साथ। तो जितनी एप्टमा इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंगेज्ड है शायद माजी में इतनी नहीं थी, क्योंकि एक तो हर चीज़ का स्कोप फैल गया और एक्सपैंड कर गया। दूसरा, कुछ वक्त के साथ साथ इश्यूज़ भी कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं, जैसे जैसे हम IMF के साथ इंगेज करते हैं। फिर हमने रीजनल कंपेटिटर्स इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, श्रीलंका, इनके साथ भी चलना है। ज़ाहिर है अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो आप अपनी महंगाई या अपनी इन्फ्लेशन को तो नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, तो आपने अपनी बहुत सारी इनपुट्स को उनके साथ बेंचमार्क करके चलना होता है। ऑब्वियसली हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हमारी जो इनपुट कॉस्ट्स हैं वो उस लेवल पे नहीं है जो ये इन सारे रीजनल मुल्कों के का जिनका मैंने तस्करा किया, तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करती है। तो टाइम टू टाइम हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंगेज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब हैज़ बीन काइंड एंड उनका इस पे फोकस है। कॉमर्स मिनिस्टर
फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम, मिनिस्टर फॉर पावर, सारों के साथ हमारी रेगुलर इंगेजमेंट्स हैं FBR के साथ। तो चैलेंजेस भी हैं सर, लेकिन मैं समझ रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आफ्टर ऑल अगर आप इस साल को देखें, ये जब भी माली साल 2024-25, तो उसमें आपकी एक्सपोर्ट इज्तमाही 30 से 32 बिलियन डॉलर पे गई, जिस पे अगेन लायन शेयर टेक्सटाइल ने ला के दिया, बाकी किसी सनत ने ला के नहीं। ये बताएं, आपने भी जिक्र भी किया कुछ ममालिक का जो हमारे लाइक अ कॉम्पिटिटर आप कह सकते हैं, जिसमें वियतनाम है, बांग्लादेश है, भारत है। हमारा अगर ओवरऑल मैं वॉल्यूम की बात करूं एज़ कम्पेयर टू देम, वेयर डू दे स्टैंड और हम इस वक्त कहाँ स्टैंड करें? सर जो है ग्लोबल टेक्सटाइल, वो कोई तकरीबन 850 से 900 बिलियन डॉलर की एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है, जिसमें ये एक सालाना कारोबार का हुजम होता है। इंपोर्ट्स के हवाले से ये इसका एक टोटल तखमीना है। इसमें से अमेरिका तकरीबन 150 से 250 बिलियन डॉलर की मार्केट स्पेस है, बाकी EU के 27 या 28 मेंबर ब्लॉक, एंड बाकी फिर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिस तरह यूनाइटेड किंगडम, चाइना, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन नेशंस, ये वो प्राइमरली अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड दुनिया के दूसरे ममालिक। तो इस 850 से 900 बिलियन डॉलर में पाकिस्तान की इज्तमाही एक्सपोर्ट ऑफ 17.8 बिलियन डॉलर रिप्रेजेंट्स क्लोज टू 2% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। 2 या 1? मैंने कहीं पढ़ा कि रिसेंटली के 1 तक आया हुआ है मामला। हमारा माजी में 1 पे भी गया, हम 1 से कोई 2.5 तक गए थे, 2.5 से हम 1.7 पे आए इस साल। तो जो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं या जो हमारे नेबर्स हैं, बांग्लादेश है, 6.5%, चाइना है तकरीबन 35%, एंड इंडिया इसमें है कोई तकरीबन 3.5 से 4%। तो मैं समझ रहा हूँ सर कि ये एक चैलेंज भी है कि हम अपना ग्लोबल शेयर किस तरह बढ़ाएं, और एक अपॉर्चुनिटी भी है। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी आज से 15 साल पहले, रवायती तौर पे वो यार्न यानी कि धागा और कपड़ा यानी कि ग्रे फैब्रिक होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होके वैल्यू एडिशन की तरफ, होम टेक्सटाइल, डेनिम, निटेड फैब्रिक्स, चाहे वो निटेड स्पोर्ट्स सॉक्स हैं, निटेड फ्लीस आइटम्स हैं, तौलिया, वैल्यू एडिड कैटेगरी में जा रही हैं। यानी कि हम जितना टाइम बेसिक कमोडिटी में लगा रहे थे बनाने में और एक्सपोर्ट करने में, अब वो मोस्टली डोमेस्टिकली कंज्यूम हो रही हैं, एंड वही वैल्यू एडिशन के साथ एक्सपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान से। तो ये एक मैं हेल्दी एंड मुस्बत ट्रेंड देख रहा हूँ, एंड बांग्लादेश ने यही किया था अपना ग्लोबल शेयर गेन करने के लिए। हम इसमें काफ़ी ताख़ीर कर चुके हैं, और मैं समझ रहा हूँ इसमें ताख़ीर के आपके ख्याल से क्या वजह? सर इसमें ताख़ीर की वजूहात, एक तो देखें, कोई चीज़ बग़ैर गवर्नमेंट सपोर्ट के नहीं हो सकती। तो एक तो इसमें सर गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फेडरल एंड प्रोविंशियल। आई थिंक इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनकरेज किया है, लेकिन जो नेसेसरी सपोर्ट होनी चाहिए थी वो सर हमें ओवर टाइम नहीं मिली। इसीलिए हमारी एक्सपोर्ट 19.3 बिलियन डॉलर को टच करके 3 साल पहले गिर के 16.5, 16.6, अब 17.8 पे वापस गई है। इसी टाइम फ्रेम में आप देखें तो बांग्लादेश 47 से 50 बिलियन डॉलर में रहा है, अब वो 60 बिलियन डॉलर को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप बाहर जाते हैं, बाहर किसी भी नामी ग्रामी स्टोर में आपको हर 5 में से 2 गारमेंट मेड इन बांग्लादेश मिलते हैं। ये सर उनकी कामयाबी है। मैं एक चीज़ आप जो फरमा रहे हैं, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के हलकों में, नॉट नाउ बट ओवर द इयर्स, एक नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और वो ये है कि जी जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मीडिया वाले या बाकी हलके जो है वो गवर्नमेंट को तो बोलते हैं, वो इंडस्ट्री वाले भी बोलते हैं कि जी पॉलिसीज़ आपकी सख्त हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, एनर्जी इस तरह नहीं, इस तरह मिलनी चाहिए, जितने भी सपोर्टिव एलिमेंट हो सकते हैं हमारी तरफ तो उंगलियां हैं, लेकिन कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ इस तरह उंगली नहीं करता जिस तरह उसको करनी चाहिए। उसको पॉइंट आउट नहीं करता कि भाई आपके अपने एंड पे भी बहुत सारे लूप होल्स हैं इन टर्म्स ऑफ R&D, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड लिस्ट गोज ऑन। और बहुत सारे लोग मुनाफे सब्सिडीज़ की मद में भी कमाते जा रहे हैं। सो इट इज़ नॉट दिस दैट दे आर इन कंप्लीट एब्सोल्यूट लॉस, बट व्हाट दे आर गिविंग टू द जनरेशन इज़ ऑलवेज अ डिस्कशन फ्रॉम देयर साइड एट लीस्ट। इस पे क्या कहेंगे आप? सर आपने अच्छा हार्ड हिटिंग क्वेश्चन पूछा है, और मैं से टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी आंसर करूँगा। पहली तो बात यह है सर, सब्सिडीज़
माजी का लफ्ज़ हो गया, क्योंकि सब्सिडीज़ ख़त्म हो चुकी हैं टेक्सटाइल सेक्टर से। कोई एक बात करोगे, एंजॉय करते रहे आप लोग। माजी में यस थी, सब्सिडीज़ थी, लेकिन सर उसमें हमें ये देखना है कि जिन मुल्कों का मैंने नाम तो लिया, IMF नाराज़ हो गया ना। जिन मुल्कों का नाम लिया, एक तो वो मेजॉरिटी IMF में नहीं है, तो IMF में जैसे ही आप फिर से वापस गए 27वें 28वें प्रोग्राम के लिए, जौन सा ये प्रोग्राम है, सब्सिडीज़ आपकी सारी ख़त्म होगी। अच्छा, सब्सिडीज़ सर अगेन मैं आपको क्लियर करता चलूँ, ऐसे नहीं है कि कोई टेक्सटाइल वाला सब्सिडी लेके घर लेके जाता था, वो आपको मिलती थी सब्सिडाइज्ड Rates पे। बिजली के नर्ख में या गैस के नर्ख में, या माजी में आपको सब थोड़ी सी सब्सिडाइज्ड लेकिन इंडस्ट्रियल मैं क्वेश्चन तो दे रहा है ना, फाइनेंस क्वेश्चन तो मिल रहा है। वो सारी हो गई हैं ख़त्म। वो अब मेरा ख्याल है सर को तकरीबन 3.5-4 साल हो गए। लेकिन कई साल रही हैं सर, मतलब मैं तो बात करूं ओवर डेकेड्स। अच्छा, अगर कई साल रही हैं, एक होता है मफरूज़ा और एक होता है साइंटिफिक एविडेंस। अगर वो इतनी हैवी सब्सिडीज़ थी तो क्यों नहीं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस तरह ग्रो कर सकी जिस तरह ग्रो करना चाहिए था? वो इसीलिए क्योंकि हम हमेशा बेसिक चैलेंजेस में फंसे रहते थे, चाहे बिजली, चाहे गैस, चाहे इंटरेस्ट रेट, चाहे टैक्सेशन, चाहे मार्केट एक्सेस। वो चीज़ें जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट या चाइनीज़ गवर्नमेंट या वियतनामीज़ गवर्नमेंट पूरी तरह फ्राहम करती थी एंड वर अ गिवन, तो इसीलिए वो हमसे आगे बढ़े। हम इसलिए आगे नहीं बढ़ सके सर उन मुल्कों, उन ममालिक से, क्योंकि हम ये बेसिक चैलेंजेस को टैकल करने में सारा टाइम इस्लामाबाद का चक्कर लगाते रहते थे। एंड जिस तरह भगत सिंह क्या, तब भी जब रास्ते बंद थे, और तब भी जब रास्ते बंद थे, आज जिस तरह भगत सिंह कहता था, लेजेंडरी हिस्टोरिक फिगर, कि दिल्ली को ऊंचा सुनाई देता है, तो सर इस्लामाबाद भी एग्जैक्टली सेम है। इस्लामाबाद को भी काफ़ी ऊंचा सुनाई देता है। उन्हें बार बार एक चीज़ बावर करानी पड़ती है, हमें उनके साथ लॉबी करना पड़ता है, उन्हें बार बार एक चीज़ समझानी पड़ती है, फिर बताना पड़ता है कि अगर आप ये करेंगे तो इसका क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। बट सिंस वी आर इन अ वेरी टफ IMF प्रोग्राम, तो सब्सिडी तो सर बिल्कुल हमें सब्सिडी ये तो एक फैक्टर है ना सर। दूसरा कोई सब्सिडी रही भी नहीं है। ये तो एक चीज़ है जिसपे मतलब गवर्नमेंट का या जो डेविल्स एडवोकेट प्ले करते हैं उनका कहना है कि जी दे हैव बीन सब्सिडाइज्ड फॉर years and there is nothing that has changed. It is not always government that should be blamed, but there are lots of other things as well. मतलब के बाज़ मरतबा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, टेक्नोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वर्क फोर्स लेबर ज़्यादा शो कर दी जाती है, होती इतनी नहीं है, एंड देयर इज़ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट एज वेल। आपके ख्याल से कुछ ऐसा नहीं है जो कहा जाता है वो गलत है? एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। सर मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। उसकी वजह है कि ये जो $17.8 बिलियन एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने रीच की है, अगर हमें सिर्फ बिजली, गैस, टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट, अगर आप सिर्फ हमें इस वक्त शॉर्ट टर्म में बिजली 25 रुपये या 9 सेंट की कर दें एंड इंटरेस्ट रेट आप रीजनल कंपेटिटर्स के बराबर कर दें, जो कि हम इंडिविजुअली नहीं कर सकते। ये स्टेट की डिस्क्रेशन है कि अगर वो सनतकारी को तरजीह देगा एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, फॉरेन रेवेन्यू जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। देखें ना कितने लोग पढ़ लिख के वर्क फोर्स में आ रहे हैं, उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करने हैं। ठीक है, वो होगा वह इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रेड, लेकिन सर वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड या उसके लिए एक एनवायरनमेंट तो हुकूमत वक्त ने क्रिएट करना ना, इंडिविजुअली तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। आपने रिसेंटली अभी डिनाई किया है गवर्नमेंट का एक प्लान 2025 टू 2035 एनर्जी को इन्हांस करने के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हवाले से। गवर्नमेंट भी तो कह रही है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करना चाह रहे हैं जो इनके सेक्टर को हेल्प आउट करें, ओवरऑल हेल्प आउट करें। तो वाई देयर इज ऑलवेज डिसएग्रीमेंट लार्जली? दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। मैं आपको बताता हूँ। ये आपने अगेन एक हार्ड हिटिंग सवाल पूछा, आपके ऑडियंस को पता चलेगा कि मफरूज़ा क्या है और हकीकत क्या है। जी जानना चाह रहे हैं कि हम सब्सिडी लेते हैं या हम माजी में लेते रहे, हमारा जो बिजली का नर्ख है सनत का, पहले तो उसमें लाइन लॉस क्लोज टू ज़ीरो है, क्योंकि वो बल्क में बिजली आती है और बल्क में सप्लाई होती है एंड उसके बिल्स की अदायगी ऑन टाइम होती है। उसमें कोई अननेसेसरी बिल अदायगी वाले मामले में मैंने जाना है आपके साथ। बिल्कुल B3 टैरिफ ले लें इंडस्ट्रियल या B4 ले लें ग्रिड, हमारे टैरिफ के अंदर 250 अरब रुपए की सब्सिडी थी, क्रॉस सब्सिडी वो नहीं जो हम वसूल करें, वो जो हमारे बिलों से हमसे कलेक्ट करके, जिससे आप डोमेस्टिक का खसारा या कमर्शियल का खसारा
या एग्रीकल्चरल टैरिफ का खसारा पूरा कर रहे थे, ये 250 अरब के करीब थी। इसमें से प्राइम मिनिस्टर साहब ने 100 अरब रिमूव किया आज से 2 साल पहले। अभी भी कोई 140 से 150 अरब रुपया इसके अंदर बाकी है, जो पाकिस्तान का सनतकार, खाली टेक्सटाइल वाला नहीं, ऑल अक्रॉस द बोर्ड, आई स्पीक फॉर ऑल इंडस्ट्रीज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, अदा कर रहा है। दूसरे सेक्टर्स की इनएफिशिएंसी या लॉस की वजह से, जो कि हम पे फ्रंट लोड किया जा रहा है, तो लिहाजा सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। उल्टा हम क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं दूसरे सेक्टर्स को। हुकूमत वक्त का इसको अच्छी तरह से पता है। ये हमने पावर मिनिस्ट्री को बावर भी कराया है एंड दे हैव एग्रीड। कोई रेगुलेटरी रिफॉर्म्स वगैरह दिया आपने? अगर हमने उन्हें एक पूरा प्लान दिया है और हम ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी लेके जाएंगे। अगर ये क्रॉस सब्सिडी जो हमसे वसूल की जाती है आप विड्रॉ कर लें एंड इसको आप अपने PSDP में ले जाएं या किसी और सपोर्ट प्रोग्राम में ले जाएं दूसरे सेक्टर्स को जलाने के लिए, तो सर आपकी इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो जाती है। 6 से 8 रुपए बिजली का टैरिफ कम हो जाता है। एंड अगर बिजली का टैरिफ कम होता है तो आप सोचें ऑल अक्रॉस पाकिस्तान कितनी सनत अपने पाँव पे वापस आ जाती है, आप compete कर सकते हैं। लेकिन सर गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट का इस हवाले से यकीनी तौर पे एक प्लान या पॉलिसी ज़ाहिर है वो, या उनके रीजंस उनके सामने होंगे, लेकिन गवर्नमेंट तो ये कहती ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ अवामुन्नास को भी है कि ऐसी बहुत सारी स्मॉल टाइम इंडस्ट्री है, कहीं पे कोई रबड़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं पे टेक्सटाइल हो रही है, कहीं पे कोई और काम हो रहा है, कहीं पे यार्न का काम हो रहा है, जहाँ पे एनर्जी विच इज़ द मेन कंजम्पशन वो इलीगल मीन से मिल मिला के अमले के साथ जो है वो की जा रही है। लेट्स से गैस इज़ नॉट अलाउड इन अ सर्टन एरिया, आप नहीं कर सकते, लेकिन वो मिल मिला के गैस जो है वहाँ पे करोड़ों रुपए के बिल बन रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे? इसको इवेंचुअली तो लॉस गवर्नमेंट का ही हो रहा है या अवामुन्नास का हो रहा है? इंडस्ट्रियलिस्ट तो सस्ते दामों अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। फिर आप मतलब जब कहते हैं कि जी हम 100% पे कर रहे हैं, तो आप एक सर्टन कैडर की या आप एक सर्टन क्लास की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी ऐसी आप मार्केट का जिक्र ही नहीं कर रहे जो ये काम कर रही है। आई कैन टेक यू टू द प्लेसेस। सर इन्फोर्समेंट किसका काम है? एफ्टमा का तो सर देखें, आप ये कह रहे हैं कि कोई एक बंदा चोरी कर रहा है, पुलिस पकड़ लिया। हमारी तो ये बहस ही नहीं कि पुलिस पकड़ी या नहीं पकड़े, लेकिन हमारी बहस ये है कि भाई वो जो चोरी हो रही है वहाँ से भी तो बहुत सारा मुनाफा इंडस्ट्रियलिस्ट को जा रहा है ना। वो कॉटन की है या टेक्सटाइल की है या वो A की है या B की है या रबड़ की है या किसी और मैन्युफैक्चरिंग की है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? सर हमारा अगर कोई मेंबर चोरी करते पकड़ा जाएगा ना तो हम उसके साथ नहीं हैं, पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप अगर देखें, अगर ये इतनी बड़ी तादाद में मैं कहीं 100 नहीं कहीं हज़ारों में मैं उस पर मैं बिल्कुल आता हूँ। अगर ये मफरूज़ा 100% सही हो तो सर हमारे मेंबर्स को तो फलना फूलना चाहिए एंड इंडस्ट्री का साइज बड़ा होना चाहिए। इंडिविजुअल कैपेसिटी में बढ़े ना सर, दे आर नॉट वेरी बिग, ह्यूमंगस नहीं है, ह्यूमंगस नहीं है। अगर होंगे भी तो सर लेकिन करोड़ों का टीका एक स्मॉल टाइम इंडस्ट्री लगा हर शोबे में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो मैं इधर अच्छों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पहली तो नहीं सर, बुरों को तो मैं रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। आई कंप्लीटली एग्री, बट वो जो बुरे या बुरा एक्ट है दैट इज पार्ट ऑफ द इंटायर इंडस्ट्री। आप ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन को माशाल्लाह लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन आप ही की एसोसिएशन में ऐसे स्मॉल टाइम या ऐसे कॉर्नर्ड लोग हैं, दे डोंट फॉलो such rules, but they are doing the dent to the nation, to the people, and they are filling their pockets. That's what people say. हमारे यहाँ सर, हमारे यहाँ सारे बड़े लार्ज स्केल मेंबर्स हैं, छोटा मेंबर कोई भी नहीं है। बेयर मिनिमम 1 बिलियन से ऊपर टर्नओवर वाला मेंबर स्टार्ट होता है एंड फिर उसके बाद सारे बड़े कॉर्पोरेट कंप्लाइंट एंटिटीज़ हैं। आज से 15 से 20 साल पहले हमारे कोई 400 मेंबर्स थे, अब वो मेंबर श्रिंक हो के 227-28 रह गए। पहली तो इशू ये है। तो जो आप कह रहे हैं इतनी अगर वाइड स्प्रेड गंगा बह रही होती तो हमारे तो मेंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए सर, ये तो वो कर गया ट्विडल, वो रह गया थोड़े। जो चोरी चकारी की आप बात करें, गैस तो इंडस्ट्री से ले ली गई है, उसका नर्क बहुत ज़्यादा बढ़ा के ताकि लोग ग्रिड पे जाएं। तो हमारा कोई मेंबर गैस चोरी कर रहा हो वो तब आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। पीछे रहेगी बिजली। सर बिजली अगेन इतनी हैवीली डॉक्यूमेंटेड और मीटर्ड है एंड सिंगल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वेदर इंडस्ट्रियल फीडर है B3 या B4 के, उसमें चोरी करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। अगर कोई छोटे पैमाने पे कर रहा हो
तो सर उसको हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल ना सपोर्ट माजी में किया। एनर्जी के फिर आपके ख्याल से क्या और तरीके होने चाहिए? बहुत मुख्तलिफ फॉर्म्स की एनर्जी दुनिया भर के अंदर चल रही है, कुछ पाकिस्तान में भी है। व्हाट डू यू गाइस रिकमेंड? सर पहली तो बात यह है कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स सोलर पे जा रहे हैं और जा चुके हैं, ऑफ ग्रिड चले गए हैं। कितनी सपोर्ट है आपको गवर्नमेंट की इस पर? सर हमें इतनी सपोर्ट नहीं है फ्रैंकली। हम 90s में पहले फर्नेस ऑयल लगाते रहे जब बिजली शॉर्ट थी, फिर उसके बाद अर्ली पार्ट ऑफ दिस डेकेड 2005, 6, 7, 8 लोग गैस की तरफ जाते रहे। अब हमसे गैस भी छीन ली गई है, हमसे HFO भी छीन लिया गया, तो हमारे पास तो रह ही सिर्फ इधर पंजाब में सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रिड सोलर या सोलर बैटरीज रह गया, एंड कराची सिंध में हमारे पास ग्रिड सोलर एंड विंड। तो हमारे मेंबर्स अब अपनी मदद आपके तहत मोस्टली सोलर की तरफ जो जा सकते थे चले गए हैं, अभी भी जा रहे हैं, ताकि वो अपने पास रिलायबल सस्ती बिजली पैदा कर सकें एंड हर चीज़ पे गवर्नमेंट पर रिलाई ना करें। जो आप कहते हैं ना कि हम लोगों को गवर्नमेंट पर रिलाई करना पड़ता है, वो हमारे मेंबर्स जिन्होंने इस काम में रहना है वो सोलर पे जा रहे हैं। फिर सोलर की बैटरीज की टेक्नोलॉजी एडवांस करती जा रही है, आज महंगी है, 3 या 4 साल बाद वो 1/4 द प्राइस रह जाएगी। लोग विंड मिल्स काफ़ी लोगों ने लगाई हैं, जहाँ विंड कॉरिडोर्स हैं सिंध में। पंजाब में हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई लार्ज स्केल विंड कॉरिडोर्स क्लोज टू इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं है, लेकिन लोग खुद अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं ताकि गवर्नमेंट पर रिलायंस कम से कम रहे। हो। तो ये हमारे लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। कुछ अरसा पहले, कुछ हफ्तों पहले जहाँ बैठे हैं, यहीं पे मिनिस्टर बैठे थे एग्रीकल्चर के, और उनसे मैंने ये सवाल किया कि हम तो, हमारी तो पहचान है एग्रीकल्चर, ये कॉटन के साथ क्या हो रहा है? तो कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब मुझे लगता है कि वो नहीं दे पाए, क्योंकि जो भी ओवर द पैसेज ऑफ टाइम मसले मसाइल का शिकार रहा कॉटन, वो आपके सामने, लोगों के सामने है। तो मुझे ये लगता है कि वी हैव बीन शिफ्टिंग फ्रॉम blame maybe from one person or one sector to the other sector to the third sector or to fourth sector. आपकी बात से क्या मैं एज्यूम कर सकता हूँ, जो आप फरमा रहे हैं, कि शायद गवर्नमेंट को इतनी नो हाउ नहीं है, बावजूद इसके कि उनकी एक मिनिस्ट्री है जो कि दे डील विद यू गाइज, या वो इतने अवेयर नहीं हैं, या उनकी समझ बूझ रखना नहीं वो चाहते। आई मीन you guys, since you are doing it, you know it, but the ones who are dealing with you from government side do not know it. क्या lack of awareness है? माजी की गवर्नमेंट्स भी इसमें ज़िम्मेदार हैं। मौजूदा गवर्नमेंट वेदर इट्स फेडरल या SIFC, इस वक्त एक अलार्म बेल बज चुकी है कि हमने कपास को बचाना है, और हमने वाइट गोल्ड यानी कि कॉटन को तरजीह देनी है ओवर वाइट पॉइजन यानी कि शुगर। बगैर इसकी बहुत ज़्यादा कॉनोटेशंस में जाते हैं, मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट इज़ नाउ वेरी सीरियस। उन्हें हमने एक एक्शन प्लान सबमिट कर दिया। एप्टमा, FPCCI ये इकट्ठी हो गई हैं कॉटन को बचाने के लिए। साथ में हमने PCGA को एंड किसान इत्तेहाद को भी ऑन बोर्ड ले लिया। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की कॉर्पोरेट या ट्रेड हिस्ट्री में किसान इत्तेहाद में, सर किसान इत्तेहाद में जो छोटा किसान है ना, वो तो पहले खुश नहीं होता लार्जली। उसका कहना है कि जी हमें तो शामिल ही नहीं किया जाता, ना फैसलों के अंदर, ना हमारी कोई दाद रसी होती है। तो आप ये बता दें, जो इस किसान इत्तेहाद जिसको आपने किया है शामिल, किसान इत्तेहाद वो कौन सा वाला है? किसान इत्तेहाद सर जो खालिद खोकर साहब रिप्रेजेंट करता है, वो भी अब हमारे साथ ऑन बोर्ड है। एंड मैंने पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान थ्रू SIFC कॉटन को बचाने उन्होंने निकल आया है। एंड इसमें जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जहाँ हम फेल हुए बहसे कौम कि इस मुल्क में 40-50 से ज़्यादा सीड कंपनीज नहीं होनी चाहिए थी, और वो चली गई को 3200-3300 पे। वो इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हुए कि जहाँ सीड डेवलप करने में हम फेल हुए हैं, अब हम चाइनीज़ को हमने ऑन बोर्ड ले लिया, एंड एक 50 साल पुराना बैन ऑन सीड इम्पोर्ट हैज़ बिन लिफ्टेड। एंड आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि विद चाइनीज़ सपोर्ट चोलिस्तान में कॉटन को बहाल किया जाएगा, वहाँ कॉटन फार्मिंग होगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन सारे मुल्क में फैलेगा। इसमें मैं सर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को पूरा क्रेडिट देता हूँ कि वो बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से कॉटन पे फोकस कर रहे हैं। एंड ये सर मैं समझ रहा हूँ एक टर्निंग पॉइंट है इस मुल्क की तारीख में। अगर हमने कपास को बचा लिया,
एंड प्रॉपर सीड इंट्रोड्यूस करा दिया विद प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स, एंड थोड़ा सा हमने अपने अगर ज़मींदार को थ्रू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एजुकेट कर दिया कि भाई आपने अपनी फसल को इस तरह बचाना है, इस टाइम पे स्प्रे करना है, सिर्फ ये स्टैंडर्डाइज्ड बीज इस्तेमाल करना है, ये बाकी बीज नहीं इस्तेमाल करना है, तो मैं समझ रहा हूँ सर ये हमारी कपास की फसल ना सिर्फ बचेगी, आपकी एक पूरी चेन है, फार्मर है, फिर गल्ला मंडी है, फिर उसके बाद जिनर है, फिर स्पिनर है, फिर वीवर है, फिर डाइंग, फिनिशिंग, निटिंग, गारमेंटिंग है, वो पूरी चेन जो जिसने पिछले साल आपको 17.8 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कमा के जेन्युइनली दी, उसका पोटेंशियल सर 25 to 30 बिलियन डॉलर का है शॉर्ट रन में, एंड लॉन्ग रन में उसका पोटेंशियल अप टू 40 to 50 बिलियन डॉलर्स बेयर मिनिमम है। बांग्लादेश अगर ये कर सका है, एक मुल्क जो सूबा सिंध के साइज़ का, आधी ज़मीन आधा पानी, तो हम क्यों नहीं ये कर सकते सर? हम भी कर सकते हैं। हमारे पास पूरी वर्टिकल चेन है, हम कपास उगाते हैं, हमारे पास पॉलिएस्टर प्लांट्स हैं, हमारे पास मेहनत कश लोग हैं, आपके पास दुनिया की टॉप टेक्नोलॉजीज़ हैं, यूरोपियन टेक्नोलॉजीज़, जापानीज़ टेक्नोलॉजीज़। कुछ थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम ये है सर कि हमारा जितना कार्गो है वो यहाँ पे कंटेनर वेसल या जो मदर वेसल होते हैं वो नहीं आते, छोटे जहाज़ आते हैं जिन्हें फीडर वेसल कहते हैं, वो उठा के आपका कार्गो कराची पोर्ट से दुबई पोर्ट, सलाला पोर्ट ओमान या किसी और पोर्ट पे डिस्चार्ज करते हैं। वहाँ से फिर वो छोटे जहाज़ से कंटेनर्स आपके उतर के बड़े जहाज़ जिसे मदर वेसल कहते हैं उस पर चढ़ के या वो ईस्ट जाते हैं या वो वेस्ट जाते हैं। हमें सर लॉन्ग रन में प्लान करना है कि हमने अपने ग्वादर पोर्ट को, जो एक डीप सी पोर्ट है, उसको फंक्शनल करना है पूरी तरह से, प्लस जो आपका कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है, उसकी ड्रेजिंग करके चैनल की डेप्थ को मज़ीद आपने डीपर करना है ताकि फीडर वेसल की जगह बड़े वेसल ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह शिपिंग लाइंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कॉस्ट बचाएंगी, जो आपका माल यहाँ से उठ के सलाला पोर्ट, दुबई पोर्ट या सिंगापोर जाता है और वहाँ से फिर बड़े वेसल पे चढ़ के फिर अपनी फाइनल डेस्टिनेशंस पे जाता है। आप इस तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट कर रहे हैं, एंड यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आप कराची पोर्ट से हांगकांग सस्ता शिप कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी इंटरनल कॉस्ट कराची से अप कंट्री मूव करना ज़्यादा महंगा है। तो हमें अपनी बहुत सारी चीज़ों को इंटरनली भी स्टडी करना है कि हमने अपनी इंटरनल लॉजिस्टिक्स को किस तरह कॉस्ट इफेक्टिव करना है, अपने फ्रेट रेट्स को किस तरह कम करना है। ये सर इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत वक्त का काम है इन चीज़ों को स्टडी करना। बेशक। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, लिस्ट तो बहुत लंबी है, कि व्हाट इज़ दैट नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगर गवर्नमेंट उसको सॉर्ट आउट कर दे, दिस इज़ द नंबर 1 प्रॉब्लम, तो यू गाइज विल बी एबल टू गिव रिजल्ट इन दैट वन थिंग, व्हाट दैट थिंग वुड, क्या उस एक चीज़ में आप बेहतरीन रिजल्ट देंगे? सर मैं समझ रहा हूँ ये जो आपने नंबर 1 प्रॉब्लम कही है, इसके 3 1A 1B 1C है। 1A एनर्जी, 1B इंटरेस्ट रेट, 1C टैक्सेशन। हमें गवर्नमेंट ये तीनों चीज़ें रीजनली कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे ला के दे दे। ये कॉन्सेप्ट था जो हमारे पेट्रन इन चीफ डॉक्टर गौहर एजाज साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था, रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ। आप हमें रीजनली कॉम्पिटिटिव नरखों पे ये चीज़ें दे दें। हम हुकूमत वक्त से कोई चीज़ नहीं मांग रहे, कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, ना चाहिए, सिर्फ आप हमें ये दे दें तो आप देखें कि ये आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन ईज़िली रिप्लेस एनी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग जो भी किसी हुकूमत वक्त को चाहिए होती है, जब उसके अखराजात और उसकी आमदन में एक अच्छा खासा फ़र्क आता है। एंड आप सिर्फ ये देखें कि कितनी कड़ी शराइत आपको ये $7 बिलियन के IMF प्रोग्राम के लिए पूरी करनी पड़ी, एंड आपको पूरी कौम को उसमें मुब्तला करना पड़ा उन शराइत में अपना हिस्सा डालने के लिए। अगर खाली आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लें 2 से 4 सालों के अंदर अंदर $7-8 बिलियन से सनतकारी करके प्रॉपर आपको कंपेटिटिव रेट्स पे बिजली, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन प्रोवाइड करके, तो सर आपका मुल्क कितनी तरक्की कर सकता है। मतलब ये तो बड़े सिंपल क्विक फिक्सेस हैं जिसको हुकूमत वक्त को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। सनतकारी, तिजारत,
एक्सपोर्ट बढ़ाना और डोमेस्टिक ट्रेड को बढ़ाना। आप दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, तो आपकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। प्रॉपरली टैक्सेस कलेक्ट करना ये भी हुकूमत वक्त का काम है, ये हमारा काम नहीं है। अगर प्रॉपरली वो टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू कर लें तो सर बहुत सारी पिलफ्रेजेस जो हैं, बहुत सारे लोग कंपनीज तो सर टैक्स नेट में भी नहीं आते, ये भी तो एक मसला बना हुआ है। गवर्नमेंट इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कैंपेन भी करती है, शोर भी डालती है और कहती है टैक्स एवेजन करते हैं। कम्प्लीटली आपके ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का कहना या कंसर्न गलत है? नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल बजाय। एंड मैं समझ रहा हूँ कि अगर प्रॉपरली टैक्स आप कलेक्ट करना शुरू कर लें तो शायद आपको किसी IMF पैकेज की भी ज़रूरत ना हो। अगेन इसमें सर FBR की इन्फोर्समेंट है, राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग कहें, एंड ब्लैक इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना ये सर हुकूमत वक्त का काम है। अगर हुकूमत वक्त ब्लैक इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने में कामयाब हो जाती है तो ये जो आपकी टैक्स टारगेट है 14 ट्रिलियन का इस साल का, जो कि पिछले साल 13.2 ट्रिलियन का टारगेट था, कलेक्ट 12.2 हुआ था, ये सर शॉर्ट रन में आप 20 ट्रिलियन एक्सीड कर सकते हैं। उसका पोटेंशियल अप टू 30 to 40 ट्रिलियन रुपीज़ है। अगर आप इतना टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दें, आपको किसी IMF की, वर्ल्ड बैंक की, ADB की किसी की ज़रूरत नहीं रहती, आपको कोई इंटरनेशनल फाइनेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कफील हो जाएंगे। लेकिन सर अगैन ये इन्फोर्समेंट काम हमारा नहीं, आपको टैक्स इदारे साढ़े दना रहना। बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच कामरान अरशद साहब, आपने टाइम निकाला आपके आने का और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच।